वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड नदियों के बारे में कुछ जानकारियाँ देते हैं। आइए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला, भागीरथी के नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? देखिए, गंगोत्री के पास तो इनका उद्गम स्थल है और यह हिमानी गंगा का भी उद्गम स्थल है गंगोत्री। और इनको जो है हरिद्वार के निकट उत्तर काशी जो है प्रयाग काशी जो है वहाँ से बुलाया जाता है। इनको हरिद्वार के पास भागीरथी नाम से बुलाया जाता है। गंगोत्री स्थित कहाँ है? तो इनका उत्तराखंड में उत्तर काशी जिले से 3,900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है ये। आइए, अलकनंदा जी का उद्गम स्थल क्या है? बद्रीनाथ के ऊपर संतोपथ हिमानी जो है अलकापुरी हिमनद से होता है, वहाँ उद्गम स्थल है। गंगा नदी को गंगा कह के कहाँ बुलाया जाता है? देवप्रयाग के बाद। देखिए, देवप्रयाग में तो इनको भागीरथी कहते हैं, देवप्रयाग के पहले, और वहाँ से इनको गंगा कहा जाता है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं और हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में पहुँचती हैं। तो ये है। आइए, गंगा को पद्मा नाम से कहाँ बुलाया जाता है? तो देखिए, पद्मा नाम से गंगा को बांग्लादेश में बुलाया जाता है। सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी जो है भारत के किस राज्य से होकर बह के बहती है? तो वो जम्मू कश्मीर से। भारत और पाकिस्तान के बीच संधि जो हुई थी, जल संधि, कब हुआ था? यह 1960 में हुआ था और भारत इस नदी का 20% पानी का इस्तेमाल कर सकता है, इस पे हुआ था ये। आइए देखते हैं नदियाँ और उनके उद्गम स्थल, और जहाँ पे नदियाँ जाके मतलब उनका मिलन होता है और जहाँ पे वो समाहित होती हैं, उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। आइए, सिंधु नदी जो है सानो ख्याबाब हिमनद है, वहाँ से इनका उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास, और ये अरब सागर में आके गिरती हैं, ये वहाँ पे इनका विलीन हो जाती हैं। गंगा नदी क्या? गंगोत्री से ये उद्गम होता है और बंगाल की नदी में इनका विलीन हो जाती हैं ये। आइए, यमुना का यमुनोत्री हिमनद से होता है और बंदरपुछ के पश्चिमी ढाल पे स्थित है और वहाँ से इनका उद्गम है, और प्रयागराज इलाहाबाद के पास ये आके विलीन होती हैं ये। चंबल जो है जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट है, वहाँ पे इनका उद्गम स्थल है, जहाँ से ये निकलती हैं, और इटावा उत्तर प्रदेश के पास आकर वहाँ पर ये इनका मिलन हो जाता है। सतलज जो है राकसताल मानसरोवर झील के नज़दीक है, वहाँ से इनका उद्गम है और चिनाब नदी में आके इनका मिलन होता है। रावी कांगड़ा जिले के रोहतक दर्रे के निकट से निकलती हैं और चिनाब नदी में आके ये समाहित हो जाती हैं। झेलम शेषनाग झील बेरीनाग कश्मीर के नज़दीक है, वहाँ से चिनाब नदी में आके इनका मिलन हो जाता है। व्यास जो है व्यासकुंड यानी रोहताक दर्रे से वहाँ से निकलती है और कपूरथला सतलज नदी में आके कपूरथला के पास वहाँ पे इनका समाहित हो जाती हैं। आइए, कोसी गोसाई थान चोटी के उत्तर में, वहाँ से इनका उद्गम है, और गंगा नदी कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में जाके इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। गंडक जो है वो नेपाल से निकलती हैं और गंगा नदी में मिलती हैं पटना के निकट, और रामगंगा नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग है, वहाँ से इनका उद्गम होता है, और कन्नौज के निकट गंगा नदी, वहाँ पे ये विलीन हो जाती हैं। कुमायूं हिमालय जो है वो घाघरा नदी जो है उसमें जाके ये मिलती हैं, ये बहराम घाट के निकट। घाघरा या करनाली या कोरियाला, ये जो नदी है, घाघरा कहते हैं उसको, करनाली भी कहते हैं, कोरियाला भी कहते हैं, ये नेपाल में तकलाकोट से निकलती हैं, और ये गंगा नदी जो है सारण तथा बलिया के ज़िले पे है, वहाँ पे जाके ये विलीन हो जाती हैं। बेतवा या वेत्रवती विंध्याचल पर्वत जो है, वहाँ से इनका उद्गम होता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमार गाँव के निकट है, और हमीरपुर के पास यमुना नदी में ये समाहित हो जाती हैं। सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना के नज़दीक गंगा नदी में जाके विलीन हो जाती हैं। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से इनका उद्गम है और बंगाल की खाड़ी के पास जाके विलीन होती हैं ये। नर्मदा अमरकंटक जो है विंध्याचल श्रेणी, वहाँ से वो इनका उद्गम है, और खंबात की खाड़ी वहाँ पे जाके विलीन हो जाती हैं ये। देखिए, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट है, इनका उद्गम है, और खंबात की खाड़ी सूरत के पास, वहाँ जाके ये विलीन हो जाती हैं। महानदी जो है वो सिहावा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट है, वहाँ से इनका उद्गम है, और बंगाल की खाड़ी कटक के निकट जो है वहाँ पे ये विलीन हो जाती हैं। छिप्रा जो है
नदी, क्षिप्रा नदी जो है काकरी बर्डी नामक गांव जो है वहाँ से इनका, इंदौर के पास, यहाँ से उनका उद्गम स्थल है और चंबल नदी के पास जाके ये विलीन होती हैं। माही, माही जो है मध्य प्रदेश के धार जिला के अमझोरा के मेहंद झील से इनका उद्गम स्थल है और खंभात की खाड़ी में जाके ये विलीन हो जाती है। लूनी, लूनी नदी अजमेर जिले के स्थित नाग पहाड़ यानी अरावली पर्वत के पास ये है, वहाँ से ये निकलती हैं और कच्छ के रन में जाके ये समाहित हो जाती हैं। हुगली, हुगली या गंगा की ही वह शाखा है जो धुलिया यानी पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग हो जाती हैं, वहाँ से एक अलग हो जाती हैं तो उन्हें हुगली नदी कहते हैं, और लेकिन जाके फिर वो मिल जाती हैं बंगाल की खाड़ी में ही ख़त्म। कृष्णा, कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के निकट पश्चिम पहाड़, वहाँ से उद्गम होता है इनका कृष्णा नदी, जो महाराष्ट्र में है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। गोदावरी, गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रैवंकम गांव की एक पहाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में जाके समाहित हो जाती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक के कुर्ग जिले से जो वहाँ पे पड़ता है वहाँ से ये निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके ये समाहित हो जाती हैं। तुंद्रभद्रा, गंगा मूल की चोटी से तुंदा और काडूर के भद्रा यानी कर्नाटक से वहाँ से निकलती हैं ये कृष्णा नदी में जाके समाहित हो जाती हैं। साबरमती, जय समुद्र झील जो है वहाँ से ये निकलती हैं, उदयपुर जिले के अरावली पर्वत पे स्थित है और खंभात की खाड़ी में जाके ये विलीन होती हैं। सोम, सोम नदी जो है भीछा मेंढा उदयपुर जिला के निकट है, माही नदी के निकट बपेश्वर के निकट ये जाके विलीन होती है। पेन्नार, पेन्नार नदी जो है नंदीदुर्ग पहाड़ियों से निकलती हुई कर्नाटक के पास और बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती हैं। पेरियार, पेरियार नदी, यह नदी केरल के में बहती हैं और पेरियार जिले झील में जाके ये समाहित हो जाती हैं। उमियन, उमियन जो है, उमियन झील वो मेघालय में है। बैगई, बैगाई जो है कंडन मणिकन्नूर में मदुरै के निकट जो है तमिलनाडु में, वहाँ से उद्गम है और बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती हैं। दक्षिणी टोंस, दक्षिणी टोंस जो है वो तमसा कुंड जलाशय कैमर की पहाड़ियों में स्थित है, वहाँ से निकल के सिरसा के निकट गंगा में विलीन हो जाती हैं। आयड़ या बेडच, आयड़ या बेडच जो है वो गोमुंडा की पहाड़ी वहाँ से निकलती हैं और उदयपुर के उत्तर वहाँ से इनका उद्गम स्थल है और बनास की नदी में आके ये यहाँ पे इनका विलीन हो जाती हैं। ये था हमारा अब तक का नदी के बारे में ये जानकारी, और ऐसी लेटेस्ट जानकारियों के लिए आप हमेशा अपडेट रहें और हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह के कंटेंट्स लेके बराबर आता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं शाम को पर्यावरण के कुछ धुआंधार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।